भी यूथ है, जब एक बार वो अपनी एजुकेशंस या जब भी उसको समझ आती है तो वो 1 आवर जो गोल्डन आवर है उसमें हम लोग एनसीईआरपी पोर्टल के माध्यम से साइबर से रिलेटेड फ्रॉड्स हैं वो निश्चित रूप से सभी के लिए एक चैलेंज है, आमजन के लिए भी चैलेंज है और हम लोग के लिए भी चैलेंजेस हैं। टी में एक्सीडेंट्स के बाद अगर रोड विक्टिम को 1 घंटे के अंदर मेडिकल हेल्प मिल जाती है तो उसकी जान बचने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। फ्रॉड की स्थिति में अगर जो गोल्डन आवर का कंसेप्ट है कि 1 घंटे के अंदर हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं या 1930 के माध्यम से घटित हुए साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग कर देते हैं। देखिए, कुछ लोग किसी पहचान के मोहताज नहीं होते हैं, जिसमें एक नाम राजीव नारायण मिश्र जी का भी जुड़ जाता है। आईपीएस हैं और पुलिस अपर आयुक्त गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेदारी सर संभाल रहे हैं। सर, आपके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है और राम जन्मभूमि में भी आपने अहम भूमिका निभाई है। अभी आप गौतम बुद्ध नगर में उपस्थित हैं, यहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस वक्त मेरी नियुक्ति यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए उत्तर प्रदेश शासन और सरकार द्वारा दी गई है और उसी के क्रम में हम लोग पूरी हमारी जो 27 थानों की टीम है वो 24/7 लगी रहती है। बहुत सारे चैलेंजेस पुलिस के सामने आते हैं और एज ए टीम हम लोग काम करते हुए उन चैलेंजेस को दिन प्रतिदिन उनका सामना करते हैं और प्रयास ये रहता है कि जो भी विक्टिम है, जो इसकी भी जो ग्रीवांसेस हैं, उसका हम लोग कानून के दायरे में रह के सम्यक निस्तारण करें और ये प्रयास लगातार चलता रहता है। सर, एक सवाल और करना चाहूँगी। जैसे अभी नई यूथ है, वो पुलिस की पढ़ाई कर रही है, आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली जो भी यूथ है, जब एक बार वो अपनी एजुकेशंस या जब भी उसको समझ आती है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करता है कि हमको उसको जीवन में क्या करना है। बहुत बार इसमें उनके पेरेंट्स का भी रोल होता है। बहुत बार तो ये दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कि वो जो उनका बच्चा है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और किसी ऑब्जेक्टिव्स की तलाश में है, उसकी क्षमताओं के अनुरूप उसको गाइड करें। बहुत बार पेरेंट्स एम्बिशियस होते हैं तो बच्चे के लिए वो प्रॉब्लम आती है कि बच्चा वो उस प्रेशर्स महसूस करता है और उतना डिलीवर नहीं कर पाता। और जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप अपने आपको पहचानिए, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। तो आप अपनी क्षमताओं का आकलन अवश्य कर लीजिए। उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में या जिन सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं आप उसमें लगिए और निश्चित रूप से जब आप कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, लगातार एक उद्देश्य के साथ प्रयास करते हैं तो सफलताएं मिलती हैं। सर, एक सवाल और करना चाहूँगी। जैसे आपने सबसे पहले अपनी ड्यूटी ज्वाइन की होगी, पढ़ाई के बाद कोई अभी यूथ की बात कर लें तो जाते हैं तो काफ़ी प्रेशर महसूस करते हैं। जैसे आपने अभी बताया, काफ़ी इंस्पिरेशन मिल जाते हैं, लेकिन आपके समय में आपको कौन इंस्पायर करता था कि अभी ड्यूटी ज्वाइन हो गई है, ऑनेस्टली मुझे अपना काम करना है और सब कुछ अच्छा करके दिखाना है? क्या था आपका इंस्पिरेशन? देखिए, बेसिकली जब आप किसी एक उद्देश्य के साथ किसी काम को करते हैं कि भाई मुझे अगर मेडिकल सर्विसेज में जाना है तो आपको लगता है कि मेडिकल सर्विसेज में मैं जाके लोगों के साथ अपना एक रोल प्ले कर पाऊंगा, उनके स्वास्थ्य को मेंटेन करने में हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा। उसी प्रकार से जो जैसे जैसे बच्चे में ग्रोथ होती है उसके साथ साथ उसमें एक भाव भी विकसित होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना भाव के भी होता है कि साहब हमको सर्विस चाहिए, अपनी रोजी रोटी चाहिए। तो लेकिन उसके साथ साथ माइंड सेट ज़रूर एक बनता है। जिस एनवायरनमेंट में बच्चे रहते हैं, बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है, उसका भी उन पे असर पड़ता है। उसके बाद एक माइंड सेट के साथ जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं और अचीवमेंट्स मिलते हैं। तो अब जैसे अगर हम पुलिस सर्विसेज की बात करें तो पुलिस सर्विसेज में नेचुरली जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबका अपना अपना रोल है और सब अपने अपने दायरे में काम करते हैं। लेकिन पुलिस की सर्विसेज में ये एक एडवांटेज होता है कि आप इमीडिएटली किसी की हेल्प करने की स्थिति में होते हैं। नेचुरली कानून के दायरे में ही आपको चीज़ों को करना होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि विक्टिम है, उसने 112 को कॉल किया, जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है। 112 करने के बाद, कॉल करने के बाद पुलिस पहुंचती है। हो सकता है वो उसकी प्रॉब्लम जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट से हो, किसी और डिपार्टमेंट से हो, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में पुलिस का इम्पोर्टेंस अलग होता है और वो इमीडिएटली उसकी ग्रीवांस को सुन के मदद करने की स्थिति में होता है। तो हम लोग अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि हम लोगों को पुलिस सर्विसेज में आने का मौका मिला है और इस चुनौती को हम लोग हर संभव प्रयास कोशिश करते हैं कि पूरा कर सकें।
सर एक और आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे आधुनिक युग हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा भी इसमें आ जाती है, बच्चों की सुरक्षा भी आ जाती है। इनफैक्ट जो हम नोएडा की बात करें तो यहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी यूथ बाहर से भी आती है, उनकी एक सुरक्षा के मद्देनज़र आप उनको क्या सतर्कता के लिए कहना चाहेंगे? और साइबर सिक्योरिटी भी बहुत चीज़ें हैं, और अभी हम AI को देख लेते हैं, किसी का भी चेहरा किसी के चेहरे पे लगा देते हैं और किसी ने कुछ गलत काम किया होता है, इल्ज़ाम किसी पे लग जाता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो साइबर से रिलेटेड फ्रॉड्स हैं वो निश्चित रूप से सभी के लिए एक चैलेंज है, आमजन के लिए भी चैलेंज है और हम लोग के लिए भी चैलेंजेस हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा जो इन फ्रॉडस्टर्स से, साइबर फ्रॉडस्टर्स से बचने के लिए अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंस है। और उसी को देखते हुए हम लोग लगातार अवेयरनेस ड्राइव्स चला रहे हैं, साइबर अवेयरनेस ड्राइव्स चला रहे हैं। और लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को हम लोग अभी तक डिफरेंट फोरम से फिजिकल प्रेजेंस के माध्यम से और वर्चुअली उनको जोड़कर लोगों को हम लोगों ने अवेयर किया है, जिसमें AOS के लोगों को, जो RWS के लोगों को, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर एसोसिएशंस के लोगों को, स्टूडेंट्स को, लोगों को और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को जोड़कर 6 लाख से अधिक लोग अभी तक हम लोगों द्वारा अवेयर किए जा चुके हैं। और साइबर में देखिए बेसिकली क्या है कि जहाँ पर अगर हम थोड़ा सा हमने अपना दिमाग नहीं लगाया और लोभ या लालच में पड़े तो साइबर फ्रॉड के हम शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए बहुत सारी हम लोगों ने डूज़ एंड डोंट्स भी डिफरेंट फोरम्स पे, पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी शेयर किए हुए हैं। किस प्रकार से हम अपने को फ्रॉडस्टर से बचा सकते हैं, छोटी छोटी सावधानियां रखनी होती हैं, उसको लगातार हम लोग डिफरेंट फोरम से शेयर कर रहे हैं। और सतर्कता ही जो है वो आपको बचा सकती है। इसमें एक चीज़ और ज़रूर आपके फोरम से मैं शेयर करना चाहूँगा। जिस प्रकार से रोड सेफ्टी में एक्सीडेंट्स के बाद अगर रोड विक्टिम को 1 घंटे के अंदर मेडिकल हेल्प मिल जाती है तो उसकी जान बचने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, उसी प्रकार से साइबर फ्रॉड की स्थिति में अगर जो गोल्डन आवर का कंसेप्ट है कि 1 घंटे के अंदर हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं या 1930 के माध्यम से घटित हुए साइबर फ्रॉड की रिपोर्टिंग कर देते हैं, तो वो जो 1 आवर जो गोल्डन आवर है उसमें हम लोग NCRP पोर्टल के माध्यम से, जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसके माध्यम से, जो उसकी हार्ड अर्न मनी है जो फ्रॉडस्टर्स द्वारा लिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उनको हम लोग फ्रीज कर सकते हैं और वो फ्रीज करके उसकी हार्ड अर्न मनी को हम लोग बचा सकते हैं। तो कभी किसी के साथ अगर कोई इस साइबर फ्रॉड की घटना होती है तो 1930 या नियर बाई पुलिस स्टेशन पे वो सूचना दे के अपने साथ घटित अपराध की सूचना दे और अपनी हार्ड अर्न मनी को बचा सकता है। जी सर एक आखिरी सवाल है, आम जनता हमेशा ये सोचती है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी कुछ कमियां रह जाती हैं जो उन तक प्रॉपर हेल्प नहीं पहुंच पाती है, उनकी ये जो सोच है उसको मिटाने के लिए अभी आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये इस बात से मैं थोड़ा सा भिन्नता रखता हूँ। ये सिचुएशन जो है कभी हुआ करती थी क्योंकि ब्रिटिश लेगेसी थी, जो पुलिस ऑफिसर्स जो है ब्रिटिश पीरियड के थे। अब जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग का समय है। पहले जो पीड़ित था वो पुलिस के पास जाता था, अब जो है पुलिस पीड़ित के पास जाती है। आप 112 कॉल करके देखिए, 3 मिनट से 4 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच जाती है। तो अब हम लोग जो है वो मित्र पुलिस के रूप में, सहयोगी पुलिस के रूप में आमजन के बीच में हैं और धीरे धीरे वो बात जो आपने कही है अब वो समाप्त हो चुकी है। बहुत बार कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कंडक्ट की वजह से कोई बात आती है, तो हम लोग पुलिस कर्मियों को लगातार सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं और कभी कोई इस प्रकार के गलत आचरण प्रस्तुत करने वाले कर्मी हैं तो उनके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लेते हैं। जी धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। देखिए हमने बात की अपर पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर राजीव नारायण मिश्र जी से। सर ने बहुत चीज़ें बताई हैं और आपके जो प्रश्न थे हमने अपने तरीके से सर के सामने रखे और मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। वी नेशन न्यूज़ से कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह मेहता के साथ मैं रिया तोमर, वी नेशन न्यूज़ से।